Welcome students of class 7th in social studies class. Students last class में हमने जो है चैप्टर 4 का composition and structure of the atmosphere का पेज नंबर 27 रीड किया था, एक्सप्लेन किया था और फिर हमने पेज नंबर 28 भी किया था. आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. As there is no distinct boundary between the atmosphere and the outer space, exact thickness of the atmosphere and the atmosphere cannot be known approximately. The atmosphere extends up to 1600 किलोमीटर above the सरफेस ऑफ द अर्थ. कह रहे हैं जैसे कि इतना हमें बाउंड्री बिल्कुल पता नहीं है एटमॉस्फेयर की कितनी है और आउटर स्पेस कहाँ से उसकी मतलब मोटाई कितनी है, तो ये मतलब बिल्कुल क्लियर बात नहीं है. लगभग जो है एटमॉस्फेयर जो है 1600 किलोमीटर तक धरती की सरफेस से 1600 किलोमीटर तक ऊपर तक है. Based on temperature, the atmosphere is divided vertically into 5 layers. These 5 layers are tropospheres, stratosphere, mesospheres, थर्मोस्फेयर्स एंड एक्सोस्फेयर्स. जो है कह रहे जो मतलब टेम्परेचर के बेस पे जो एटमॉस्फेयर है उसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर्स, मेसोस्फेयर्स, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर्स. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच लेयर इज गिवन बिलो. इनकी नीचे हमने ब्रीफ करें डिस्क्रिप्शन दी है. ट्रोपोस्फेयर्स. ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, about 13 kilometer high at the equator and about 8 kilometer high at the poles. कह रहे जो है सबसे जो लोअर वाली लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो कि इक्वेटर से 13 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर ऊपर तक है. ऑल वेदर चेंजेस अकर्स इन दिस लेयर. These includes clouds formation, rain, snow, hailstorms, lightning, thunder, etc. As we do higher uh, in the troposphere, the air gets thinner and therefore the temperature fall. कह रहे हैं कि जो है ये लेयर में जो भी मतलब चेंजेस होती हैं, मतलब वेदर में जो भी चेंजेस होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, जैसे कि क्लाउड्स का बनना, बारिश होना, मतलब बर्फ़ का गिरना, हेल मतलब स्टॉर्म्स आना, तूफान आने, बिजली का गरजना, बिजली चमकना, बादल का गरजना, ये सारे इसी लेयर में होते हैं. कह रहे इस लेयर में जैसे ही हम मतलब एयर जो है बहुत मतलब एज वी गो हायर द ट्रोपोस्फेयर, जैसे ही हम इस लेयर में ऊपर को जाते हैं जो एयर होती है वो पतली होती जाती है, मतलब कम होती जाती है और जो टेम्परेचर है वो गिरता चला जाता है. The temperature decrease at the rate of 1 degree Celsius for every 165 meter ascent. This decrease in temperature with increase in altitude is known as the lapse rate. The upper limit of the troposphere is called the tropopause. कह रहे जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस हर 165 मीटर असेंट पे गिरता चला जाता है. इसी को टेम्परेचर के गिरने को लैप्स रेट कहते हैं. जो ट्रोपोस्फेयर की ऊपर वाली लिमिट है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव बीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट. ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये हमें दिन में सूरज की गर्मी से बचाती है और रात को जो धरती है उसको गर्म रखती है. ट्रोपोस्फेयर हैज़ अबाउट 90% ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर में 90% जो हवा होती है, मतलब एटमॉस्फेयर की 90% हवा जो होती है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होती है. दूसरी लेयर है इसकी स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर लेयर लाइज above the tropopause and
extend up to the height of about 50 किलोमीटर from the सी लेवल। मतलब जो ऊपर वाली लेयर है ट्रोपोपॉज से ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है और ये मतलब समुद्र के तल से 50 किलोमीटर ऊपर तक है। टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज मोस्टली कांस्टेंट। मतलब जो इसके जो निचले भाग में टेम्परेचर है, तापमान है, वो एक सा रहता है। द एयर इज जनरली थिन। हवा जो है इसमें पतली होती है, कम होती है। कोल्ड एंड ड्राई। स्ट्रॉन्ग विंड्स नॉन एज जेट स्ट्रीम्स बिलो हॉरिजेंटली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन दिस लेयर। इसमें जो है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है उनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है और जो हवा है हॉरिजेंटली चलती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द स्ट्रेटोस्फेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम वेरियस वेदर फिनोमिना एंड द लोअर पार्ट इज completely free from water vapors and dust particles। जो इसमें है जो लोअर पार्ट होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर का जो है वो सारे मौसमों से अलग रहता है। मतलब उसमें कोई ऐसी जैसे मतलब हमने देखा है कि ट्रोपोस्फेयर में सारे मौसम जो है ट्रोपोस्फेयर में ही चेंज होते हैं। जैसे बारिश आती है, बर्फ़ पड़ती है, ये सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो कह रहे ये इन सारे से मुक्त रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और जो वाटर वेपर हैं वो भी इसमें एंड डस्ट पार्टिकल भी नहीं होते हैं। दस द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज आइडल फॉर फ्लाइंग जेट आर्ट एयरक्राफ्ट्स। द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द स्ट्रेटोपॉज। कह रहे इसमें जो है लोअर पार्ट जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर का ये बहुत सही रहता है जेट एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए। और जो इसकी ऊपर वाली लिमिट होती है उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। The lower part of the stratosphere between 15 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर, जो लोअर पार्ट है 15 से 35 किलोमीटर हैज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन एंड सेड इज द कॉल्ड द ओजोन स्फीयर। मतलब इसमें जो है इसका जो लोअर पार्ट होता है 15 से 35 किलोमीटर तक का, उसमें ओजोन की एकाग्रता रहती है एंड इसी को हम ओजोन स्फीयर कहते हैं। ओजोन ऑब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इट एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। जो ओजोन होता है जो सूरज से हानिकारक किरणें आती हैं उनको सोख लेता है और जो है कि धरती पर लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपकी लेयर है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर्स। मतलब जो है तीसरी लेयर है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं और ये कहाँ होती है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर। इट एक्सटेंड फ्रॉम अराउंड 50 टू 80 किलोमीटर। ये 50 से 80 किलोमीटर होती है। इन द मेसोस्फेयर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग वंस मोर। Meteorites, i.e., rocks fragments traveling in space, burn up due to the friction when they pass through this part of the atmosphere। जो मेसोस्फेयर होती है इसमें मेसोस्फेयर लेयर में टेम्परेचर गिरने लग जाता है जब मेटेरियर्स उल्का पिंड जो हैं इसके पास से निकलते हैं। मतलब स्पेस में ट्रैवल करते हुए मेसोस्फेयर के पास से निकलते हैं तो इसके साथ जब इसके अंदर से निकलते हैं तो ये रगड़ के वो जलने लग जाते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द मेसोस्फेयर इज कॉल्ड द मेसोपॉज। जो मेसोस्फेयर की ऊपर वाली लिमिट होती है उसको हम मेसोपॉज कहते हैं। वेयर द टेम्परेचर रीचेज अराउंड -100 डिग्री सेल्सियस। दिस लो टेम्परेचर फ्रीजेस द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन दिस लेयर फॉर्मिंग आइस क्लाउड्स। मतलब जो है इसका टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो वाटर वेपर होते हैं वो बिल्कुल जम जाते हैं जिसको हम कि मतलब आइस क्लाउड्स बन जाते हैं जिससे। नेक्स्ट है आपकी थर्मोस्फेयर लेयर। थर्मोस्फेयर लेयर एक्सटेंड्स फॉर ए हाइट ऑफ अबाउट 450 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। द लोअर part of this layer is called the ionosphere. It contains electrically charged particle called ions, which reflect radio waves back to the earth and thus uh, uh, facilitate wireless communication।
जो थर्मोस्फेयर होती है वो जो है धरती के सरफेस से 450 किलोमीटर ऊपर तक है। द लो मतलब इसमें इसकी जो है लोअर पार्ट है उसको हम आइनोस्फेयर कहते हैं। इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम आयन कहते हैं। ये रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स से और जो है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेस कम्युनिकेट के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। हाउएवर इन दिस layer the temperature rises rapidly with height between the thermosphere and the exosphere lies the thermopause, the upper boundary of this layer. थर्मोस्फेयर में फिर से जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी से। थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में थर्मोपॉज होता है, मतलब लाइज करता है। द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर, मतलब इसकी जो थर्मोपॉज है थर्मोस्फेयर है इसकी ऊपर वाली बाउंड्री है जो। नेक्स्ट आपका एक्सोस्फेयर लाइज अबव द थर्मोस्फेयर। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो थर्मोस्फेयर से ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम एक्सोस्फेयर कहते हैं और इसमें मेन दो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। दिस लेयर कंटेन्स लेस ऑक्सीजन देन यूजली एंड इज द रीजन वेयर द एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स escape into स्पेस। इस वाली लेयर में एक्सोस्फेयर में जो होती है ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में होती है और जो है इसमें जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्पेस में चले जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द थर्मोस्फेयर टू अबव 10,000 किलोमीटर एंड ग्रेजुअली merges into space. Strictly speaking, there is no definite boundary between the atmosphere and the and outer स्पेस। कह रहे इट मतलब जो थर्मोपॉज है वो और आगे चला जाता है 10,000 किलोमीटर तक। मतलब कह रहे ये कहा जाता है कि इस स्पेस में और जो एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली बाउंड्री है उसमें कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स इसी के साथ जो है आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपको आपका होमवर्क है इस वाले डायग्राम को भी आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। देखो इसमें ये पूरा दिखाया गया है कि ये थर्मोस्फेयर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक थर्मोस्फेयर है, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है और फिर सॉरी बेटा ये इसमें ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और फिर ये है थर्मोस्फेयर। इसको आपने अपनी ज्योग्राफी की नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो योर होमवर्क इज, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाले डायग्राम भी ड्रॉ करने को दिए थे, ठीक है। सो योर होमवर्क इज रीड चैप्टर केयरफुली एंड ड्रॉ द पिक्चर्स इन योर ज्योग्राफी नोटबुक। थैंक यू।